नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करेंगे और साथ ही साथ इंग्लिश का हिंदी में अर्थ भी बताते चलेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। आज की इसी वीडियो में हम इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये दिया है वन डे, एक दिन। वन डे का मतलब एक दिन। किंग अकबर आस्क्ड अ क्वेश्चन इन हिज कोर्ट। तो किंग का मतलब राजा, अकबर राजा अकबर ने, आस्क्ड का मतलब पूछा, अ क्वेश्चन एक प्रश्न के लिए, इन का मतलब में, हिज कोर्ट अपने दरबार में। एक दिन राजा अकबर ने अपने दरबार में एक प्रश्न को पूछा, विच सरप्राइज्ड एवरीवन इन द कोर्ट। विच का मतलब जिससे, सरप्राइज्ड का मतलब आश्चर्यचकित हो गए, एवरीवन का मतलब प्रत्येक, इन का मतलब में, द कोर्ट दरबार में। तो प्रत्येक व्यक्ति दरबार में उस क्वेश्चन से आश्चर्यचकित हो गया। नेक्स्ट है अस जैसे ही दे वेयर ऑल ट्राइंग टू फाइंड आउट द आंसर। जैसे ही वे वेयर थे, आल सभी, ट्राइंग कोशिश कर रहे थे, टू फाइंड मतलब पाने की, फाइंड आउट का मतलब पाने की, द आंसर मतलब उत्तर के लिए। तो वे सभी आंसर तलाश कर रहे थे। बीरबल केम इन एंड आस्क्ड व्हाट वाज द मैटर। बीरबल केम आया, इन में, ये केम दिया हुआ है यहाँ पर, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो बीरबल आया, इनका मतलब में, एंड बीरबल अंदर आया, एंड का मतलब और, आस्क्ड का मतलब पूछा या कहा। व्हाट वाज द मैटर क्या मामला था। व्हाट वाज द मैटर क्या मामला था। ही रिपीटेड का मतलब होता है दोहराया, द क्वेश्चन प्रश्न के लिए, टू हिज मतलब उससे, हिज का मतलब उससे, तो उसने उससे प्रश्न के लिए दोहराया। नेक्स्ट है प्यारे साथियों, द क्वेश्चन वाज, क्वेश्चन का मतलब प्रश्न, वाज का मतलब था, प्रश्न था। अब क्या था, हाउ मैनी क्रॉस का मतलब होता है कौवे, हाउ मैनी का मतलब कितने, तो कितने कौवे, आर का मतलब है देयर इन द सिटी मतलब नगर में या शहर में। तो यहाँ पर मतलब यह हुआ कि कितने कौवे यहाँ सिटी शहर में हैं। नेक्स्ट, बीरबल इमीडिएटली का मतलब शीघ्र या तुरंत। तो बीरबल इमीडिएटली तुरंत, स्माइल का मतलब मुस्कुराने लगा, तो बीरबल तुरंत मुस्कुराने लगा। एंड और वेंट टू अकबर, वेंट का मतलब गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर पास्ट टेंस है। टू अकबर, तो बीरबल जो था तुरंत मुस्कुरा गया और अकबर के पास गया। ही उसने, अनाउंसड का मतलब घोषणा की थी, उसने घोषणा की थी, द आंसर मतलब उत्तर पाने की घोषणा की थी। तो ही सैड उसने कहा, ही सैड उसने कहा, देयर वेयर 21,523 क्रॉस इन द सिटी। देयर का मतलब वहाँ, वेयर थे, 21,000, 21 का मतलब 21,000, 1000 का मतलब हजार, 500 500, एंड 23 का मतलब 23, क्रॉस का मतलब कौवे, इन द सिटी मतलब शहर में। तो वहाँ शहर में जो थे 21,523 कौवे थे। वेन आस्क्ड हाउ, तो वेन मतलब जब, आस्क्ड हाउ उन्होंने कहा, हाउ कैसे, ही नाउ वह जानता है, द आंसर वह आंसर कैसे जानता है। तो बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने उत्तर दिया, बीरबल ने उत्तर दिया। आस्क योर मैन टू काउंट द नंबर ऑफ क्रॉस। आस्क का मतलब पूछिए, योर मैन अपने व्यक्तियों से, टू काउंट मतलब गिनने के लिए, द नंबर मतलब संख्या, आप क्रॉस का मतलब कौओं की। तो अपने जो लोग हैं उनसे कौओं को गिनने के लिए पूछिएगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों,
इफ़ देयर आर मोर, इफ़ का मतलब यदि, देयर वहाँ, आर हैं, मोर का मतलब अत्यधिक, यदि वहाँ अत्यधिक हैं, तो रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार, ऑफ क्रॉस कौओं के, में वी कमिंग टू देम फ्रॉम नियरवी सिटी। तो इफ़ का मतलब यदि, देयर का मतलब वहाँ, आर हैं, मोर का मतलब अधिक, यदि वहाँ अत्यधिक हैं, तो रिलेटिव्स का मतलब रिश्तेदार, ऑफ क्रॉस का मतलब कौओं के, में का मतलब सकते हैं, वी कमिंग आ टू देम उनमें, फ्रॉम नियरवी का मतलब पास के, और सिटी का मतलब शहर से या नगर से। अगर वहाँ पर अधिक कौवे हैं तो वे उन कौवों के रिश्तेदार होंगे जो पास के शहर से आ गए होंगे। इफ़ का मतलब यदि, देयर आर फेवर, तो इफ़ का मतलब यदि, देयर का मतलब वहाँ, आर हैं, फेवर से कम, वहाँ कुछ कम हैं, तो देन तब द क्रॉस कौवे ऑफ आवर सिटी, तब हमारे शहर के या हमारे नगर के जो कौवे हैं, मस्ट हैव गॉन टू देयर रिलेटिव्स, मस्ट मतलब चाहिए, मस्ट हैव का मतलब चाहिए, गॉन मतलब चले गए होंगे, टू देयर मतलब अपने, और रिलेटिव्स का मतलब रिश्तेदारों के यहाँ, लिविंग रहने के लिए, आउटसाइड द सिटी मतलब नगर से बाहर रिश्तेदारों के यहाँ चले गए होंगे। प्लीज्ड विद द आंसर, उत्तर से प्रसन्न होके, अकबर प्रेजेंटेड बीरबल विद ए रूबी एंड ए पेरल चैन। आंसर से प्रसन्न होकर अकबर ने बीरबल के लिए एक माणिक दिया और एक मोती की चैन भेंट की। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हमने इंग्लिश का हिंदी में अर्थ निकाला और इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना सीखा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।